हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। देखिए यहाँ पर हम लोग नंबर लिखते हैं 1, 3, 5 और 7, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो है वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे। उसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, ये है सेकेंड और ये है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी का वैल्यू। उसके बाद जो होता है टी एन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। अब लास्ट टर्म इसमें क्या है 1, 3, 5, 7, तो 7 जो है वो है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। और जो एन है वो होता है नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पे कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, तो ये जो हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए जो एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1, और मतलब ये ब्रैकेट में और ये फिर डी हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 17 टर्म, है ना। तो 17 जो टर्म है उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें जो नंबर लिखा हुआ है तो अब हम लोग इस पर फॉर्मूला पुट करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे जो और दिया हुआ है यानी कि गिवन, उसको हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ए हो गया यहाँ पे 20। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी है हम लोग का 18 - 20, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम लोग का एन जो है वो 17 है, यहाँ पे एन 17। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे टी एन। यहाँ पे देखिए ऊपर में टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी जो कि 1, एन माइनस 1 जो कि ब्रैकेट में है, फिर बाद में यहाँ पे डी। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे हम बगल में लिखे हैं ताकि वीडियो में भी दिखे और यहाँ से हम लोग देख देख के लिख सकते हैं। जो ए है उसका वैल्यू है 20, ये है प्लस एन जो है वो है 17 - 1 हो जाएगा, और डी जो है वो है डी जो है वो है माइनस यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 20। उसके बाद फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये जगह 16, और ये जो है वो हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, तो 2 6 जो होता है 12, 1 हो गया बच गया, फिर 2 1 जा 2 और 1 3 जो कि हो जाएगा माइनस में। उसके बाद हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देखिए माइनस भी करके हम दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा -12। तो टी एन जो निकल गया वो है यहाँ पे माइनस। तो आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा हम लोग का। ये जो है इसको लिखने के बाद इसको यहाँ पे नीचे लिखना होता है, लेकिन हम यहाँ वीडियो में दिखाने के लिए यहाँ बगल में लिख दिए हैं और नीचे पेज भी ख़त्म हो गया है इसीलिए हम लोग नीचे लिखे हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में भी हम लोग को 43 टर्म्स निकालना है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ पे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद गिवन जो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा 16, डी इज इक्वल टू 13 - 16 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा एन जो है हम लोग का ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 43। और जो टी एन है यहाँ पे देखिए जो टी एन है उसको हम लोग को फाइंड करना है। अब इधर देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि है टी एन इज इक्वल टू ए
प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में और d। तो हम लोग का tn तो निकालना है हम लोग को। तो a का वैल्यू है 16, यहाँ पे देख रहे बगल में ही है 16 प्लस n जो है वो है 53 माइनस 1 और d जो है वो है -3। यहाँ पे बीच में यहाँ पे इंटू का साइन होता है, ये तो सबको पता ही है। अब देखिए उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 42 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -3। उसके बाद हम लोग 16 लिखेंगे, उसके बाद प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 3 2 जा 6 3 4 जा 12, ये हो जाएगा माइनस में। उसके बाद इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देते हैं इसको भी 126 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 1, तो ये हो जाएगा 110 जो कि माइनस में। ये दोनों जो क्वेश्चन था वो सेम था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन में है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो 3 का जो टर्म्स है वो हम लोग को पूछा है कि 3 का टर्म्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे ताकि सॉल्व करने में यहाँ पे आसानी होगा। यहाँ पे सॉल्व लिख के यहाँ पे दिया हुआ है ए है 5/6। उसके बाद डी जो है यहाँ पे देखते हैं कि डी है 1 माइनस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा। तो नीचे हम लोग 1 दे देंगे। उसके बाद इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 हो जाएगा एलसीएम, जिसको माइनस करने से यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6। तो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। यहाँ पे हम लोग को अब 5 और 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे n। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 × 6 = 4 + 9। यहाँ पे देखिए इसके नीचे हम उधर लिखे हैं, इसको पहले लिख लिए और जो 6 है वो डिवाइड में है उसको हम लोग यहाँ पे इंटू में लिखे हैं। यहाँ पे देखिए यही वाला सेम किए हैं। यहाँ पे जो 6 था नीचे उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड पे कर दिए हैं और उसको लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 + 4 = 4 + n। उसके बाद इधर का जो ये प्लस में साइन है तो 18 की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में = n, यानी कि 18 माइनस अगर 4 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ऐसे। तो इसको हम लोग लिखेंगे n = 14। अगर हम लोग 18 में 4 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा और n का जो वैल्यू आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे n फाइंड करने वाले थे, वो वैल्यू हो जाएगा 14। ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि d उसको फाइंड करना है। 8 एंड 102 टर्म्स जो है वो है 23 एंड 305। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a को हम लोग को फाइंड करना है और d को फाइंड करना है। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है 8 टर्म वो है 23 और जो यहाँ पे है 102 टर्म जो है वो है 305। देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें जो n जो है वो है 8 है और इसका जो n है वो है 102। ये दो टाइप से बनेगा, मतलब इसमें जो इक्वेशन करके बनेगा देखिए कैसे बनता है। और जो tn है वो है 23 और इसमें जो tn है वो है 305, यानी कि जो n है वो 102 और जो tn है वो है 305। और इसमें भी देखिए n जो है वो 8 है और जो tn है वो है इसका 23। अब इसमें हम लोग अलग अलग हम फॉर्मूला देते हैं। tn = यहाँ पे देखिए a + n - 1
ब्रैकेट में, और ये हो गया डी। अब जो टी एन दिया हुआ है, टी एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 23 है, प्लस ए तो पता नहीं है हम लोग को, फाइंड करना है, प्लस एन जो है वो है 8 माइनस 1, और डी जो है वो भी पता नहीं है, तो डी का यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 23 इज इक्वल टू ए, तो ए हो गया, और यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे 8 और 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 7, और ये डी जो है वो इसके साथ हो गया, यानी कि इनटू में हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह सेम टू सेम इसको भी बनाना है, यानी कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी, ये है 1, है ना। यहाँ पे टी एन जो है वो है 305 इज इक्वल टू ए जो है वो पता नहीं है, एन जो है वो है 102, यहाँ पे देखते जाइए, माइनस 1 और डी पता नहीं। अब इसको उतार देंगे, 305 माइनस ए प्लस, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 101, और ये हो जाएगा डी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 जो कि है 23 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। उसके बाद इधर से देखते हैं, इक्वेशन 2 जो है वो है 305 इज इक्वल टू ए प्लस 101d। इसको हम लोग को करना है माइनस। अब माइनस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस करने के लिए इसको 23 लिखें, फिर माइनस का साइन, फिर 305, लेकिन ये जो है इसको हम लोग उतारते हैं, a माइनस 1 हो गया। उसके बाद प्लस 7d और माइनस जो है यहाँ पे माइनस दे दिए। जब ये जो माइनस है वो इसके लिए है, और ये जो माइनस है वो है इन दोनों के लिए है। यहाँ पे 7d लिखिए, उसके बाद 101 यहाँ पे d लिख दिए। अब हम लोग इसको दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 305 माइनस इस तरह से कर लेंगे, कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग 282 लिखेंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि जो है 305 वो है माइनस में, इसलिए इसका भी माइनस में हो जाएगा। अब ये जो है ये यहाँ पे कट जाएगा, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये कट गया, इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 74, यहाँ पे 74d, यहाँ पे आप लोग माइनस करके देख सकते हैं, है ना, 74d हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 282, और जो ये है 94 जो है वो है इनटू में है, तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। उसके बाद यहाँ पे d, तो ये माइनस माइनस जो है कट गया, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। उसके बाद हम इसको करेंगे 7 से, 7 यहाँ पे देखिए, 7 1 जा 7 2 जा 7, ये 7 से नहीं होगा, ये होगा अब 47 1 जा 47 से, और 47 3 जो होता है 141। अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करते हैं, 47 3 जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 7 जा 21, यहाँ पे 21 हो गया, और 3 4 जा 12 13 14, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही है 141, तो ये हो जाएगा 3, तो जो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का जो था वो है 23 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। अब डी का तो वैल्यू आ गया है, तो इसलिए 23 इज इक्वल टू ए नहीं पता है, इसलिए ए प्लस 7, और जो डी का वैल्यू है यहाँ पे देखिए, डी का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब 23
ए इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे इस दोनों को इंटू कर देंगे तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद 23, अब ये जो है इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी कि 21 इज इक्वल टू ए। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2। तो हम लोगों को वो डी और ए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा था, देख लीजिए। इसको जो है 21 को हम लोग इधर लेके आए, उसके बाद फिर दोनों को माइनस कर दिए तो ए का वैल्यू निकल गया, यानी कि डी का वैल्यू हो गया 3 और ए का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग को ए और डी फाइंड करना था। इस तरह से हम लोग बना लिए इसको। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।